ओके, विल स्टार्ट विद द चैप्टर अमोनिया। अमोनिया के बारे में पहले बेसिक चीजें जो अपने सबको पता होनी चाहिए, जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें। सबसे पहले बच्चे इसका मास बताओ। बच्चे मास कितना निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर मास बोलो। n का कितना होता है? 14 प्लस 3 कितना हो गया? 7। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। किसी भी चीज की वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो इसकी वेपर डेंसिटी निकल के आती है बच्चे कितनी? 8.5। 8.5 है। और एयर की वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा? 14.4। कितनी है? 14.4। एयर की डेंसिटी कितनी है बच्चे? 14.4। कितनी? 14.4। तो प्रूव हो जाता है कि अमोनिया एयर से क्या है बच्चे? लाइट। अमोनिया हवा से क्या है बच्चे? लाइटर। ठीक है, इट इज लाइटर देन एयर। ऑल आर राइटिंग बाय यू वन राइटिंग। ठीक है, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। अगर ये हवा से लाइटर है तो इसका कलेक्शन मेथड क्या होगा? बोलो। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हवा नीचे रह जाएगी और अमोनिया क्या कलेक्ट हो जाएगी? ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? HCl क्या थी? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। HCl नीचे बैठ जाएगी और हवा ऊपर आ जाएगी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया वेपर डेंसिटी, ये हो गई हवा 14.4 है। ये सारा आपके पास अमोनिया की आपको बेसिक नॉलेज है। अब अमोनिया बच्चे आपकी अकेली ऐसी गैस है जिसका नेचर है बेसिक। ड्राई अमोनिया नहीं कह रहा मैं, सिंपल अमोनिया कह रहा हूं। ड्राई HCl was neutral, ड्राई अमोनिया इज न्यूट्रल। HCl is acidic, अमोनिया इज बेसिक। ड्राई वर्ड नाउ, तब तक उसे न्यूट्रल नहीं है। अमोनिया अकेली ऐसी गैस है जो बेसिक है। और इस पे, इसके बेसिक नेचर पे एक आधा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% तुम्हें मिलना ही मिलना है, मान के चलिए। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आना ही आना है, चाहे कोई लिटमस का कलर। अच्छा, ये लिटमस को क्या करेगी? रेड टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो, फिनोल्फिथलीन कलरलेस टू पिंक। ये वो बॉक्स दिया था ना तुम्हें? yes, तो उसके बेस पे ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके ना, कुछ नहीं, एसिड नहीं बनाता ना भाई, क्या बोले जा रहा है? एसिड बनाएगा तब होगा ना एनहाइड्रस। ओके, ध्यान से सुनो इधर। जो अमोनिया है बच्चे, ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल, हाई सॉल्युबिलिटी है इसकी। ये 702 वॉल्यूम डिसॉल्व कर जाती है। HCl तो 450 के अराउंड थी, मतलब 1 लीटर पानी में कितने लीटर है अमोनिया डिसॉल्व कर सकते हो? 702 लीटर्स। HCl की ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आपके लिए? बैक सक्शन। क्या प्रॉब्लम कर रही थी? बैक सक्शन। कि HCl बन रही है जब उसे डायरेक्ट पानी में आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ बैक सक्शन। जितनी HCl बनती है ना, उससे ज्यादा तो क्या होने लग जाती है? डिसॉल्व। तो पानी ऊपर जाने लग जाता है, अपरेटस में जाएगा, अपरेटस को क्या करेगा? तोड़ देगा। तो ऐसे ही अमोनिया का केस है। पहली बात तो हमें अमोनिया को पानी में डिसॉल्व ही क्यों करना है? अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में इकट्ठा कर दो। वहां तो HCl से क्या बनाना था आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना था। लेकिन अगर आपको अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करना है तो यहां भी कौन सी अरेंजमेंट यूज करनी पड़ेगी? फनल अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है, समझ आ गया? HCl कितना है? 450। अमोनिया कितना है? 702। उससे कहीं ज्यादा अमोनिया सॉल्युबल। ओके पारुल जी, मुझे प्रूव करना है कि ये सॉल्युबल है बहुत ज्यादा, तो क्या करूं मैं? कौन सा एक्सपेरिमेंट? मुझे प्रूव करना है कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कोई
कौन सा? सबको पता है, बोलो जोर से। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र के बाद भी दुनिया है। हाँ जी, क्या होगा? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो हाई सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे अपन? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। देखो जो HCl का रिपीट है वही किए जा रहे हैं। अब इसमें एक ही फर्क आएगा, कोई बताएगा मुझे? लिटमस क्या लेंगे? लिटमस लेंगे रेड, और फाउंटेन हमारा किस कलर का बनेगा? ब्लू। इस एक्सपेरिमेंट का एम हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर। सिंपल है, अभी तक तो कुछ अपन ने अलग से कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आगे। ठीक है, ये अमोनिया का बेसिक चीजें हैं जो अपन अमोनिया के बारे में अपने को पता है, जो अपन ने HCl में कर लिया। ठीक है, HCl की पहचान थी अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दो क्या बनाती है? डेंस वाइट फ्यूज। अमोनिया की पहचान है HCl से रिएक्ट करा दो, ये भी क्या बनाएगा? डेंस वाइट फ्यूज। ठीक है, चलो एक अमोनिया के बारे में तुमने पढ़ रखा है बहुत पहले से, हेबर्स प्रोसेस। ये कौन सी प्रिपरेशन है बच्चे? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। मैं लैब प्रिपरेशन बाद में कराऊंगा तुम्हें, पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो आता है वो करें तो सौखा रहेगा। बोलो भाई, रिएक्शन बोलना हो। N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus large amount of ये आपकी रिएक्शन है, बस कंप्लीट है रिएक्शन। नो सर, यहाँ क्या होगा? Fe मोलिब्डेनम प्रोमोटर मोलिब्डेनम, एक थोड़ा एडिशन है बच्चे, यहाँ आप एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं इसमें? एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या रहता है इसका? 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर रहता है 200 to 980, लगभग जैसे 250 को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेस्ट है। ठीक है बच्चे, अगर मैं 100 लीटर नाइट्रोजन ले रहा हूं तो कितने लीटर हाइड्रोजन लेना मेरे को? 300 लीटर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन। अमोनिया कितनी बनेगी? 200 लीटर, है ना? 100 लीटर यही कर रहे हैं, एक ये 1:3 लेंगे तो क्या बनेगा? 2। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो क्या हो गया? 1:3:2। तो ये तो यार तुम्हारे सारे लॉज ही उल्टे सीधे कर देता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 200 लीटर अनयूज रहे ऐसा फिर इक्वेशन में लिखते ना, ऐसे कोई रिएक्शन में अनयूज होती नहीं है। बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? फिर 400 लीटर से 200 लीटर बन रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। 400 का 400 लीटर क्यों लिया? अच्छा, तो बाकी रिएक्शन जहाँ हीट प्रोड्यूस होती है वहां पहले तो देखो इक्वेशन बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि सेटिस्फाई होगा लॉ, और वो एटम्स वाला कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वो भी सेटिस्फाई होगा। वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं है बच्चों, 9th में पढ़ा है ना। वॉल्यूम तो प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो वॉल्यूम तो यार चेंज होती रहती है, चेंज क्या नहीं होता? मास। तो जो भी बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो मास के लिए है। ये हर इक्वेशन में अप्लाई होता है, इसमें मत दिमाग लगाओ कि 100 300 400 लीटर बनना चाहिए तो 200 लीटर ही। ये कम क्यों बना? क्योंकि प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा। आपने 400 लीटर गैस पे क्या लगाया? बहुत ज्यादा प्रेशर, और 400 लीटर को कम करके कितना कर दिया? 200 लीटर। और प्रेशर लगा दो क्या हो जाएगा? 100 लीटर हो जाएगा। और प्रेशर लगा दो क्या हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिखो द प्रोडक्ट्स आर लेस इन वॉल्यूम
कई सारे पॉइंट्स बनेंगे इसके। द प्रोडक्ट्स आर लेस इन वॉल्यूम बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई प्रेशर, बिकॉज द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई प्रेशर, and we know volume is inversely proportional to pressure, and we know volume is inversely proportional to pressure। तो तेज फोन है तेरे पास, लेना है रहेगा। and we know, एक नंबर डायल करके देना, and we know volume is inversely proportional to pressure। समझ आ गया बच्चे? ओके, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? नीचे लिख दो एयर। नाइट्रोजन मिलेगी फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन मिलेगी फ्रॉम एयर। हाइड्रोजन कौन से प्रोसेस से मिलती है? बॉश प्रोसेस। तो हाइड्रोजन के नीचे लिख दो बॉश प्रोसेस, बॉश प्रोसेस, BOSCH। अरे हमने पूछो लेटा रख ली यहाँ पे। ओके, क्लियर है बच्चे? इतनी कोई और दिक्कत है तो इसमें बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़े, चल हो गया ये। अब बात करते हैं बच्चे इस रिएक्शन की एफिशिएंसी की। देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तुम्हें कि जितनी रिएक्शन कंडीशंस ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उतना उनको रिएक्ट करने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम। इसीलिए आपने कैटलिस्ट भी यूज किया, प्रमोटर भी यूज किया, टेम्परेचर भी लगाया, प्रेशर भी लगाया, है ना? ये सब चीजें आपने क्यों की? क्योंकि N2 और H2 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर रिएक्ट कर भी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ मान लो N2 और H2 जो तुमने स्टार्टिंग में यूज किया है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही एक बार में क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। बाकी 85% N2 और H2 इतना सब करने के बाद भी क्या रह जाती है? अनरिएक्टेड। क्या रह जाती है? क्या रह जाती है? अनरिएक्टेड। इसका मतलब अब जो इसके साथ N2 और H2 अनरिएक्टेड बचेगी, उसको वापस कहां ले जाओ? रिएक्शन की स्टार्टिंग में, और बार 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 इसे क्या करते रहो? रीसाइकिल करते। क्या करते रहो? पहली बार में 15% बन गई, फिर और 15% बन गई, फिर और 15% बन गई। मतलब बार बार इसको कैटलिस्ट, प्रमोटर, प्रेशर, आपको बार बार इसको करते रहना पड़ेगा। टेम्परेचर एक बार देना है, रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक, तो अपने आप वो 450 डिग्री बन जाता है। कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको उसको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। समझ आ गई बात? भाई हेबर प्रोसेस जो है वो एक बार में सारी अमोनिया बना के नहीं देता, सिर्फ कितने परसेंट बना के देता है? 15 से 20%। ठीक है, तो 85% अनरिएक्टेड सब वापस कहाँ जाते हैं? रिसाइकल होके और बनाते हैं। ऐसी चीजों से आप 98% तक अमोनिया बना सकते हो। 2% अपना फिर भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना मर्जी तुम रिसाइकल करते रहो, जितना मर्जी रिसाइकिल करते रहो, आपका 2% फिर भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सारी ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। क्लियर हो गया अपना सारा? ठीक है, अमोनिया पर बना ली कौन से प्रोसेस से? हेबर प्रोसेस। क्या रिवर्सिबल थी रिएक्शन? यस सर। जो अमोनिया बनी सेम कंडीशन पे वो क्या कर देगी? वापस चली जाएगी। और सेम कंडीशन आपको मेंटेन करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो N2 और H2 अनरिएक्टेड है, उससे दोबारा आपको क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है। समझ आ गई? सेम कंडीशन रखते हो
तो अमोनिया वापस चेंज हो जाती है N2 और किसमें H2 में। लेकिन जो N2H2 ऑलरेडी है उससे भी अमोनिया बनाने के लिए आपको रिएक्शन कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, सेम। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी अमोनिया बनी है उसको साथ ही साथ क्या कर लो बच्चे, बाहर निकालो। जो भी अमोनिया बनी है गिटार जी, उसको साथ ही साथ क्या कर लो, बाहर निकाल लो। अब अमोनिया किस फॉर्म में है, गैस। उसके साथ कौन मिक्स्ड है, N2 और H2, N2 और H2। मतलब तुम्हें प्रोडक्ट में मिला NH3 भी है, N2 भी है और H2 भी है। तुम्हें उससे बाहर किसको निकालना है, अमोनिया। तीनों गैसेस क्या हैं, कलरलेस। तीनों गैसेस क्या हैं, कलरलेस। तो बाहर कैसे निकालना, बताओ। अमोनिया को HCl में डाल दें, मतलब एक HCl और लेके आए। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कॉस्ट क्या रखना है, कम से कम। बैग दे दो ना अपना बच्चे, बैग में गिरा बेटा, ऐसा क्या सोना है बैग में, दे दे बस वो निकालेंगे। क्लियर है बच्चे, इतनी बात। क्या किया जाए बताओ, दो तरीके हैं भूपेंद्र जी। या तो इसको क्या कर दो बच्चे, लिक्विफाई कर दो, मतलब क्या कर दो, इसको कंडेंस कर दो। कंडेंस करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अपने को कूल करना पड़ेगा। जो मिक्सचर बना है NH3, N2 और H2, इसको क्या कर दो, एकदम से क्या कर दो, ठंडा कर दो। कंप्रेस तो है ही, क्या कर दो, एकदम से ठंडा कर दो इसे। अमोनिया सबसे पहले क्या करेगी बच्चे, लिक्विफाई हो जाएगी। अमोनिया सबसे पहले क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और अमोनिया आपने बाहर निकाली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया लिक्विड। ठीक है बच्चे, ठीक। तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट को क्या कर लो, ठंडा कर लो। ठंडा करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। N2 और H2 -190 डिग्री पे जाके ठंडे होते हैं, लिक्विड बनते हैं। इतना आपने जाना ही नहीं है, आप बस 0 डिग्री के आसपास जाएंगे ना, उतने में अमोनिया ठंडी हो जाएगी, लिक्विड बनते हैं। किससे करना है बेटा ऐसे डायग्राम, बेटा 3 कलरलेस चीजें मिक्स हो गई ना, कुछ मर्जी कर लो, वो अलग नहीं होगी। आप उनको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लो, तीनों में से एक को। अमोनिया हो गई, यही अपना पर्पस था, बाकी तो पड़े रहेंगे। इसका मतलब समझ नहीं आया रहेगा। इसका मतलब जब अमोनिया बनी है तो बनते ही टेम्परेचर एकदम से क्या कर दो बच्चे, ड्रॉप कर दो, ठंडा करो। ठंडा पानी डालो, चाहे रेफ्रिजरेटर में रखो, चाहे एक हीट एक्सचेंजर होता है उसमें डालो। इस मिक्सचर को जल्दी से जल्दी ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो अमोनिया वापस क्या बना देगी, जो 15% बनी है वो भी वापस N2 और H2 बना देगी। ठीक है। एक और तरीका है, या फिर इस मिक्सचर के ऊपर क्या डाल दो बच्चे, पानी डाल। जैसे एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं ना, NO2SO3 के ऊपर H2SO4 या वाटर डालते हैं, तो ऐसे क्या करो, इस मिक्सचर के ऊपर क्या डाल दो बच्चे, पानी डाल दो। ये क्या बना लेगा, NH4OH, और N2 और H2 आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर के साथ एब्जॉर्ब नहीं। प्लीज लिख लो, या तो डालो पानी या उसे लिक्विड फॉर्म में। इसको थोड़ा सा हीट करते ही अमोनिया बनता है। सर जब कंडेंस करेंगे इसको तो लिक्विड फॉर्म में आएगी। कल किसका टेस्ट है, HNO3 का। बनाऊंगा बच्चे, उन वाला टेस्ट थोड़ी दूंगा। हीट कर लो सर जब लिक्विफाई करते हैं हाँ जी तो